दिल्ली से आई हूँ, मेरा नाम साहिबा है। हम सब यूथ को इन सब के साथ आना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इस टाइम पे हाई लेवल टाइम है जो अभी हम अपने देश को बचा सकते हैं। वैसे ये सब बोलना चाहता है कि जो यूथ है वो नशों में डूबा हुआ है, लेकिन इस टाइम पर हमें बताना चाहिए कि यूथ नशे में नहीं डूबा, उसको इस देश की जानकारी है। हम जागरूक नागरिक हैं इस देश के और हमें यहाँ पर सबका सपोर्ट करना चाहिए। फार्मर बिल सिर्फ और सिर्फ किसानों के हित में नहीं बल्कि किसी भी आम आदमी के हित में नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अंबानी और अदनानी के हित में है। तो हम सबको जागरूक होकर यहाँ पर आना चाहिए और किसानों का सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू। आप पढ़ती हैं? हाँ जी। कौन सी क्लास में? क्लास नहीं, मैंने बीएड कर ली है और अब मैं एमए की तैयारी कर रही हूँ। आपको क्या लगता है कि सरकार ने आप लोगों को यहाँ रोड पे खड़ा कर दिया, क्यों आके? क्योंकि उन्होंने सिर्फ अंबानी और अदनानी का ही घर भरना है, इस वजह से हमें रोड पर आना पड़ रहा है। अगर वो किसान अगर सिर्फ आम जनता के बारे में सोचे तो हमें ऐसा करना ही नहीं पड़ेगा। सिंपल सी चीज़ है, ये हर इंसान चाहता ही है कि उसको महंगाई से नौकरी उसको मिले। मैंने बीएड कर लिया, स्टिल मेरे पास नौकरी नहीं है। तो ये बहुत हाई लेवल टाइम है कि यूथ को आना चाहिए है और किसानों का साथ देना चाहिए। उसके सिर्फ किसान के साथ नहीं, उसके साथ हमारी महंगाई भी कम होगी, नौकरी भी मिलेगी, बहुत हमारे जितने भी इश्यूज हैं सब खत्म होंगे। ये सरकार को ये चीज क्यों नहीं समझ में आ रही? आपको समझ में आ रही है लेकिन सरकार को नहीं समझ में आ रही है। क्योंकि उनको लगता है कि यूथ को है ही नहीं, उनके पास तो दिमाग है ही नहीं। उनको ये लगता है कि हम जो कहते हैं वो बिल्कुल सही है और सारी नॉलेज उन्हीं के पास है। जैसे ये अभी कंगना रनौत ने बोला था, वो उसने अपने आप को पता नहीं कितनी हाई लेवल समझ रही थी, बट उसमें जरा सा भी दिमाग नहीं है, बिल्कुल भी। उसने ऐसी तुच्छी बात की है, मैं कहूँगी 100 रुपए वाली। मतलब ये जो लैंग्वेज उसने यूज की थी वो बहुत ही घटिया लैंग्वेज थी। वो एक एजुकेटेड पर्सन ऐसी लैंग्वेज कभी यूज नहीं करता जो उसने यूज की थी। रागिनी तिवारी जैसे लोगों को भी आपने सुना होगा। हाँ जी। इस तरीके उस पर आप क्या कहेंगे? उनके बारे में वो तो मतलब उनके बारे में बोलने लायक ही नहीं है, उनका नाम ही नहीं लेना चाहिए। बेस्ट है वो चीज़। अभी वो सरकार कह रही है कि 3500 करोड़ का उन्हें घाटा हो रहा है, तो उन्होंने इस चीज़ की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में डाल दी। पर वो ये नहीं देख रही कि 1 किलो गोभी का रेट 1 किलो बेच रहे हैं किसान, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, उनको कितने लाखों का घाटा हो रहा होगा, ये उन्हें नहीं पता। बस उन्हें अपना पता है कि हमें इतना नुकसान हो रहा है। किसानों के बारे में भी तो सोचो, किसानों के बारे में सोचना सबसे ज्यादा जरूरी है। किसान है तो देश है, किसान नहीं है तो देश ही नहीं है। और सरकार को आप क्या कहना चाहती हैं? 20 दिन हो गए आंदोलन को, लेकिन अभी तक सरकार को सोचना चाहिए। अगर इतनी बड़ी चीज हो रही है कि इतने लोग यहाँ पर आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पंजाब के नहीं है, किसान पूरे देश भर में है, वो बस यहाँ आ नहीं सकते हैं। लेकिन हर किसान के मन में ये होगा कि ये जो बिल आया है वो मेरे हित में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि जो पंजाब से आ रहे हैं सिर्फ वही आतंकवादी ये बहुत गलत चीज़ है। पंजाब किसानों की ये चीज़ जो किसानों के प्रति बिल आया है और सीए बहुत अलग चीज़ें हैं। इन दोनों को कलेक्शन में मत लिया जाए, इन दोनों को एक साथ मत जोड़ा जाए। और सरकार को देखना चाहिए कि यहाँ पे इतने लोग हैं, यूथ आ रहा है, तो ये बिल में कुछ ना कुछ तो कमी होगी, तभी ऐसा हो रहा है। और इस बिल को रद्द करना चाहिए और किसानों की हेल्प करनी चाहिए। सरकार कह रही है कि किसानों के हित में है यह बिल, आप कैसे कह रही हैं नहीं है बिल? बिल्कुल भी नहीं है। किसान जो है वो 25 रुपए किलो की बेचने वाली चीज के लिए लड़ रहे हैं और जो सरकार है वो 150 रुपए किलो। सरकार है ही किसकी? सबसे बड़ी चीज किसकी है? सरकार ने पहले डिमोनेटाइजेशन किया। क्यों किया? क्योंकि अंबानी का ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करना था। उसने जियो की सिम को फ्री कर दिया। क्यों किया? क्योंकि उसने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करना था। अब ये भी सेम चीज़ हो रही है, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ ब्लैक मनी होगी जिसको व्हाइट करना होगा सरकार ने, इस वजह से ये हो रहा है। अच्छा, तो अंतिम में आप सरकार से एक बात जो कहना चाहते हैं? सरकार से मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि वो ये बिल को रद्द करें और किसानों का और आम लोगों का सोचकर, उनके हितों का सोचकर ये बिल को बिल्कुल रद्द कर देना चाहिए। अमेंडमेंट हमें नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल रद्द चाहिए ये बिल। आपकी माँ है? आप कुछ कहना चाहती हैं?
मेरी बेटी ने बहुत कुछ बोल दिया है, जो उसने बोला बिल्कुल सही। नहीं, बहुत कुछ इसने बोला। हम भी यही चाहते हैं कि मोदी कुछ हमारे भाइयों के लिए करना चाहिए, कुछ हम यही चाहते हैं। जल्द से जल्द फैसला हो। वो मोदी देख नहीं रहा इधर किसान कैसे बैठे हैं, ठंड इतनी है, अपना घर बार छोड़ के इधर बैठे हैं। मोदी आए ना, एक दिन भी रहे इधर, रह जाएंगे। मैं ये कहना चाहूँगी कि कई लोगों को लग रहा है कि सिर्फ पंजाब के किसानों के लिए, पंजाब के किसानों का आंदोलन है, पर मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि सिर्फ पंजाब के किसानों का आंदोलन नहीं है, ये हिंदुस्तान के हर एक इंसान का आंदोलन है, क्योंकि हर कोई खाना खाता है जो ये किसान उगाते हैं। तो सबको यहाँ पर आकर पहुँचना चाहिए और किसानों का समर्थन करना चाहिए। और सरकार से भी गुजारिश है कि जल्द से जल्द ये तीनों बिल वापस ले लें, नहीं तो किसान को ये बात समझ लेनी चाहिए, सरकार को ये बात समझ लेनी चाहिए कि किसान यहाँ से वापस नहीं उठ के जाने वाले, बल्कि दिन ब दिन और लोग भी इनके साथ जुड़ेंगे और ये इस मोर्चे को आगे बढ़ाएंगे। जैसे आप लोग बच्चे हैं और पढ़ाई में क्या करते हैं आप? हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, अब अपना पार्ट निभा रहे हैं, क्योंकि एक के आने से ही समुद्र बनता है। तो हर एक बंदे का आने का योगदान दे, सब अब आए सोशल मीडिया के जरिए, क्योंकि गोदी मीडिया तो कुछ दिखाता नहीं है। तो हम अपने सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक मैसेज पहुंचाएं और दिखाएं कि यहाँ पे कितना पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, यहाँ पर इतने डिसिप्लिन के साथ सारे प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं कि सरकार आखिर क्यों नहीं लेना चाह रही है? ये सरकार सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेट का फायदा देख रही है, जबकि हम सब जानते हैं कि किसान लड़ाई कर रहे हैं ताकि हर इंसान को 20-30 रुपए किलो आटा मिल सके। अगर ये बिल पास हो गए तो प्राइवेट कंपनी उसके हाथ आ गए तो यही अनाज जो है ये 120 रुपए किलो, 130 रुपए किलो मिलेगा। और सरकार भी जानती थी कि ये बिल जो है ये गलत है, तभी इन्होंने रातों रात ऑर्डिनेंस पास करा, हाउस के अंदर ये बिल पेश नहीं करा। इन्होंने सितंबर में जब कोविड पीक पे था, आर्टिकल 123 के तहत ऑर्डिनेंस पास कर दिया। जी, मैं एक टीचर हूँ और मैं ये कहना चाहूँगी कि आम आदमी की लड़ाई है, सच और हक की लड़ाई है, इसलिए इसको जीतना जरूरी है। कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से आए हम, दिल्ली के ही हैं। मैं 12th क्लास की स्टूडेंट हूँ और मैं आज ही पेपर दे के आई हूँ, क्योंकि जितना पढ़ना ज़रूरी है उतना ही हम सब इन किसानों के साथ खड़ना ज़रूरी है। यहाँ पर इतनी ठंड हो चुकी है अभी, पर यहाँ से जो लोग हैं यहाँ पे डट के बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे जो गुरु हैं उनके माता जी भी ठंडे बुरुज में रह चुकी है इतनी ठंड में, तो ये तो किसी भी ठंड झेल सकते हैं। ये पोस्टर में आप क्या लिख के रखी है? तेरे ही खुद ते खड़े जयकारे लाउणगे, साडी हौसला अफजाई आसमान करोगा, कि इस धरती के ऊपर, इस ज़मीन के ऊपर बैठकर ये लोग जयकारे लगाएंगे और हमारा हौसला अफजाई आसमान करेगा। सरकार से गुजारिश है और ऑर्डर मान के चलें कि ये किसानों के लिए जब आपने लॉ निकाला है तो किसानों के बिना परमिशन के, और जब वो ही अलाउ नहीं कर रहे हैं तो अभी कैसे लॉ आगे वो पास कर पा रहे हो। और यही गुजारिश है कि लॉ वापस ले लें जो तीनों लॉज हैं। आपको क्या ये पहला आंदोलन है आप जिसमें अपने फैमिली के साथ निकले हैं? आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार ने सबको रोड पे लाके खड़ा कर दिया? असल में सरकार को गलतफहमी रही कि जो ये सरकार जब से आई है, पिछले 6 साल से ये समझ रही है कोई भी आंदोलन हो वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा, उसकी तरफ ध्यान ना दिया जाए। इसकी एक पॉलिसी सरकार की ये रही है, लेकिन ये ऐसा शांतमयी प्रदर्शन है कि इसकी आवाज़ आप जानते ही हैं कि आज पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में इसकी आवाज़ पहुंची है, क्योंकि जो शांतमयी आंदोलन की आवाज़ होती है और जो सच हक की लड़ाई के लिए जो आवाज़ होती है उसकी गूंज ऐसी होती है कि बड़ी बड़ी सरकारें भी हिल जाती हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी कहा था, देह शिवा पर मोहे है, शुभ कर्म ते कब हो न डरो और सो जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। और यहाँ पर जीत निश्चित होगी और ये किसान भाई अपना हक लेकर जाएंगे। क्या ये सिर्फ पंजाब और हरियाणा का आंदोलन है? ये लोग जिस तरीके से कह रहे हैं, ये असल में ऐसी गलतफहमी पैदा की जा रही है कि पंजाब का आंदोलन है या हरियाणा का आंदोलन है, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरे हिंदुस्तान का आंदोलन है, हिंदुस्तान की सारी जनता का आंदोलन है, क्योंकि जो
कुछ गोदी मीडिया ऐसे तरीके से खबरें दे रहा है जैसे पहले तो इनको खालिस्तानी कहा गया, कभी उग्रवादी कहा गया, कभी कुछ तो कभी कुछ, ये तय नहीं कर पा रहे कि इनको कहना क्या है। ये हर हिंदुस्तानी का आंदोलन है, जो भी अन्न खाता है, ये अन्नदाता की हक की लड़ाई के लिए हर अन्न खाने वाले को आगे आना ही चाहिए। मोदी सरकार से एक बात जो आप कहना चाहते हो, मोदी सरकार से एक बात जो आप कहना चाहते हो, संदेश क्या देना चाहते हो? मोदी सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि ये देश के नागरिक हैं और शांतिपूर्वक पिछले 3 महीने से अपना हक मांग रहे हैं और इनकी आवाज़ सुनी जानी बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन वो उनके कुछ ऐसे सलाहकार हैं जो कि उन्हें गलत सलाह देकर उन्हें जिद पे अड़ाए हुए हैं, क्योंकि उन्हें या तो सिख इतिहास का पता नहीं या पंजाब के इतिहास का पता नहीं कि पंजाब वाले अपना हक लेना जानते हैं और आज पंजाब ही नहीं पूरा हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा है और ये अपना हक लेकर रहेंगे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।